एनएसपी के ज्ञानवाणी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं शेखर द्विवेदी। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो किसी भी परीक्षार्थी की दशा और दिशा बदल सकता है, इसलिए उम्मीद है कि आप इस चैनल को पूरा देखेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान की जो मूल श्रृंखला है उससे हटकर, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि 1-2 एपिसोड बीच में मैं वो रखूँगा जिसमें परीक्षार्थियों को दिशा निर्देश सही ढंग से प्राप्त हो सके। तो आज का हमारा जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा सफलता के सोपान, यानी द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स सक्सेस। कंपटीशन परीक्षाओं में हजारों की भीड़ होती है, चयन सैकड़ों का होता है। तो हजारों की भीड़ में से आपको सैकड़ों में आने के लिए कुछ आपको अलग हटकर करना होता है। तो मैं आपको परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में कुछ ऐसे गूढ़ बातें बताऊंगा जो एक सफल व्यक्ति के जीवन में होती है। तो उसमें सबसे पहली बात आती है भेड़ चाल से बचें, अवॉइड मॉब मेंटेलिटी। ये भेड़ चाल से बचें, ये एक ऐसा विषय है जो परीक्षार्थियों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। परीक्षार्थी जो भी कैंडिडेट होते हैं, कौन सी बुक पढ़नी है, कौन से कोचिंग संस्थान में जाना है, किस तरह से पढ़ाई करनी है, कौन से नोट्स वगैरह वगैरह, इन सब में वो दूसरों को फॉलो करते हैं कि भीड़ ज़्यादा कहाँ जा रही है। तो हमेशा याद रखिए कि भीड़ का जो चेहरा होता है और सफल व्यक्ति का चेहरा होता है, उसमें थोड़ा सा आपको फ़र्क करना होगा। सफल व्यक्ति खास में आते हैं, भीड़ आम में आती है। आम लोगों से खास लोगों में जाने के लिए हमें कुछ खास ट्रैक पर चलना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात मैंने बताई, भेड़ चाल से बचें। इसका अर्थ ये हुआ कि आप जो कोई किताब पढ़ते हैं तो वो किताब क्यों पढ़ रहे हैं। पहली बात तो ये, कोई आपको कह दे साहब जीके के लिए वो किताब पढ़िए, हिस्ट्री के लिए वो पढ़िए, आपको किसने कहा? सबसे पहले आप बेसिक किताब पढ़िए कि जहाँ से आपकी शुरुआत हो सके। जैसे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, आप साइंस बैकग्राउंड से आते हैं और एक आप आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं, तो तीनों के लिए बेसिक बुक अलग अलग होगी, एक जैसी नहीं होगी। दूसरी बात कि आप फला शहर में जाइए, फला कोचिंग सेंटर में जाइए। मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि कोचिंग में जो भी पढ़ाने वाले जो लोग होते हैं उनका रोल सक्सेस में 30% होता है, 70% लड़के की या कैंडिडेट की खुद की मेहनत होती है। देखिए, नारद जी ने ध्रुव जी को भगवत प्राप्ति का तरीका बताया, ध्रुव जी चल पड़े, भगवान की प्राप्ति हो गई। अब आप ये सोचिए कि नारद जी ने वो रास्ता कितने को बताया होगा? अनेकों को बताया, कोई चला तो नहीं। चलने वाला ही मंजिल पर प्राप्त पहुंचता है, ये आपको स्पेशल बात ध्यान रखनी पड़ेगी। तो भेड़ चाल से बचिए, यानी जो लोग कर रहे हैं उस ट्रेंड में मत जाइए, आप रुकिए, खुद की क्षमताओं का आकलन कीजिए कि मेरी कितनी क्षमता है, उसके अनुसार आप चलिए। दूसरा होता है विषय की प्रकृति समझे, टू नो नेचर ऑफ सब्जेक्ट। बड़ा महत्वपूर्ण है, विषय की प्रकृति को समझें। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इतिहास सब्जेक्ट जो है उसकी समझ आपको होनी चाहिए। इतिहास विषय भूगोल विषय से, राजनीतिक विज्ञान से, साइंस से कुछ अलग प्रकृति का होता है। तो जब आप इतिहास पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले इतिहास सब्जेक्ट की प्रकृति को समझिए कि इतिहास का नेचर क्या है, उसके अनुसार पढ़िए। ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं, ज्योग्राफी का नेचर क्या है, उसके अनुसार पढ़िए। हमारे यहाँ पर जो अधिकतर परीक्षार्थी होते हैं वो एक ही समझ लिए हुए, एक ही मानसिकता लिए हुए इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, राजस्थान, सबको एक ही ढर्रे से पढ़ते हैं। ऐसा मत पढ़िए। इतिहास आपसे क्या चाहता है, ज्योग्राफी आपसे क्या चाहता है, तो वो मानसिकता लेकर पढ़िए। ये मानसिकता सब्जेक्ट वाइज कैसे अलग होगी ये मैं फिर आपको किसी अगले एपिसोड में समझाऊंगा। तो ये हो गया विषय की प्रकृति। बिना विषय की प्रकृति को समझे आप उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, बाहरी सतही तौर पर ही पढ़ पाएंगे। तीसरी होती है बुनियादी समझ। बुनियादी समझ का मतलब ये होता है कि आपकी सब्जेक्ट के प्रति किस तरह का रुझान है, और सबसे बड़ी बात कि आपकी सब्जेक्ट से हटिए, आपका एक जो कॉमन सेंस है वो सेंस कैसा है। पढ़ाने वाला पूरी क्लास को पढ़ा रहा है,
अब पूरी क्लास में 10 लड़के भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं। ग्रहण किसने कितना किया? तो जब तक समझ आपकी डेवलप नहीं है तब तक कोचिंग, किताब, कलम, इनकी सार्थकता थोड़ी कम होती है। तो कोचिंग, कलम, क्लास, नोट्स, ये सारी चीज़ें क्या है, तो आप इनकी तुलना कर सकते हैं, ये एक उन्नत बीज है। और हमारी समझ क्या है, वो ज़मीन है। अगर ज़मीन बंजर है, अनुपजाऊ है, तो उन्नत बीज क्या कर लेंगे? इसलिए अपनी समझ को विकसित कीजिए। समझ विकसित हो जाने के बाद आपको उस सब्जेक्ट के प्रति रुझान भी बढ़ेगा और ग्रास्पिंग पावर, उसको ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो ये बातें मैंने बताई एक सफलता के 3 आयाम। नंबर 1, भेड़ चाल। लोग क्या कर रहे हैं मुझे अनुसार नहीं, मुझे मेरे अनुसार पढ़ना है। कोई लिखकर नोट्स बनाता है, कोई अंडरलाइन करता है, कोई बोल बोल के पढ़ता है, कोई एकदम खामोशी से पढ़ता है। तो हर व्यक्ति अपने अंदाज से पढ़ता है, इसलिए किसी को फॉलो मत कीजिए, किसी की नकल मत कीजिए। अपनी क्षमताओं का आकलन कीजिए, उसे पहचानिए, विषय की प्रकृति समझिए। मैं इतिहास में जाना चाह रहा हूँ तो इतिहास भी कई तरह का होता है। सांस्कृतिक इतिहास होता है, सामाजिक इतिहास होता है, आर्थिक इतिहास होता है। तो जब मैं कल्चरल हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, सांस्कृतिक इतिहास पढ़ रहा हूँ, तो मेरी सोच क्या होनी चाहिए, मैं किन किन चीज़ों पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हुए पढ़ पाऊँ। जिस समय मैं आर्थिक इतिहास पढ़ रहा हूँ उस समय मैं कौन कौन सी बातों को कंसंट्रेट ज़्यादा करूँ, ये समझ आपको होनी चाहिए। जब मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, अब मुझे फेरल के नियम की थ्योरी पता नहीं है तो मुझे पता नहीं चलेगी हवाओं की गति का नियम क्या हो सकता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ सब्जेक्ट की प्रकृति को समझिए। अच्छा, ये जो बातें मैंने बताई है ये होगी कैसे, उसके लिए आपको किसी एक योग्य व्यक्ति का सानिध्य लेना पड़ेगा। एक योग्य व्यक्ति के मार्गदर्शन में पढ़ाई कीजिए, सफलता आपका इंतजार कर रही है। नमस्कार।